tags and slug is different, right? Yes, anchor tag is different and slug is different. I will explain. Give me 1 minute. Okay, let me just share my screen. और अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्डिंग भी अभी चालू किया है, सो यप, नो इश्यूज, आई विल जस्ट, वैसे भी हम लोग कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, सो एज वी डिस्कस्ड हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के जितने भी टूल्स है वो सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। अब इसमें एक और चीज़ मैंने आप लोग को ऐड करनी है जो कि है एंकर टैग्स। एंकर टैग्स बेसिकली क्या होता है? इट्स बेसिकली इंटरनल लिंकिंग फॉर योर वेबसाइट्स। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग मतलब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर विकीपीडिया का पेज सब लोग को दिखाई दे रहा है, राइट? आप लोगों ने, जितने लोगों ने बहुत बार रेफर किया होगा तो आपने देखा रहेगा कि अगर एक भी कंटेंट है, अगर उसका विकीपीडिया के, अगर आप किस में भी जाते हो तो उसके अंदर इतने सारे ब्लू टेक्स्ट होते कि पूछो मत। राइट और रॉन्ग गाइस? कैन यू हियर मी? हेलो? Yes, yes. है ना? Yes, तो ये Yeah, yes. बेसिकली, right, sir. ये बेसिकली होता क्या है, मैं इस चीज के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सो द पार्ट जहां पर आप लोग इसे क्लिक कर रहे हो, दिस पर्टिकुलर वर्ड और लाइक अ सीरीज ऑफ वर्ड्स वी कैन से, ये जो रहता है ये आपका एंकर टैग होता है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर एक वेबसाइट को लिंक किया गया है। समझ आ रहा है? मतलब इसको क्या दिया गया है? एक टैग दिया गया है, ये किसी और वेब पेज को लिंक किया गया है। सो एवरी टाइम क्या होता है जब भी आप लोग एंकर टैग्स ऐड करते हो ना, तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्रॉलर क्या सोचता है। अगर इसके अंदर टैगिंग इतने सारे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्टफिंग भी नहीं करना है, विकीपीडिया के लिए चलता है, बाकी लोग वेबसाइट्स के लिए नहीं चलेगा, कि अगर आप लोग के पास अगर एंकर टैग्स ऐड है मतलब कि आप लोग रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब अगर आप लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी किसी को चाहिए, तो भी आप उसका रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हो आपकी वेबसाइट के ऊपर। सो दिस रीजन, फॉर दिस रीजन, अगर आपके वेबसाइट्स के ऊपर थोड़े एंकर टैग्स होंगे तो इट विल हेल्प टू बूस्ट योर रैंकिंग। क्लियर विद दिस? यस, नो, मे बी? Yes. Yes, sir. ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद में ना एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कंटेंट का। कितने लोगों को लगता है, मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि ये सब चीज़ों से आप लोग का मतलब रैंकिंग ऊपर आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आने के बाद में आपका बाउंस बैक रेट नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब आने के बाद में आपके वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया और रिलेवेंट कंटेंट ही नहीं मिला और वो रिटर्न चले गया, तो आपका रैंकिंग तो गिरने ही वाला है ना? एज द बाउंस बैक रेट इंक्रीजेस, बाउंस बैक मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया है सब लोग को, राइट? Yes. Yes. तो फिर ऑटोमेटिकली आपका रैंकिंग नीचे गिर जाएगा। सो कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अभी कंटेंट करते लिखते वक्त या फिर जब भी आपके वेबसाइट पे जब जो कंटेंट है आपको जो अगर प्रोवाइड करना है, उसके अंदर कर मतलब लिखते वक्त में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज कितना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स से अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर मैं एक वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो एज अ डिजिटल मार्केटर मेरे पास उसके बारे में बहुत नॉलेज है, मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? बट जस्ट इमेजिन अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसकी वेबसाइट है लेट्स से एमबीबीएस कॉलेज रिलेटेड, एमबीबीएस से रिलेटेड है, डॉक्टर से रिलेटेड, मेरे पास उसके लिए एक्सपर्टीज होंगे क्या? नहीं. No. नहीं, बाय प्रोफेशन आई एम नॉट डॉक्टर, तो इसके पहले वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं। सो मेरे पास उसके एक्सपर्टीज होंगे क्या? पॉसिबल है कि नहीं होंगे, राइट? तो ऐसे टाइम पे मेरे पास ऑप्शन क्या है? आइदर आई विल गो अहेड एंड सर्च फॉर अ कंटेंट राइटर जिसके पास इस चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज है और उससे मैं अपना आपका पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो लिख के लूँगा। दैट इज़ वन थिंग, है ना? दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मेरे पास जो जो मुझे समझ आता है मैं उतना लिखूंगा। बट एक चीज़ क्या है, एक्सपेंसिव है जहाँ पर मुझे कंटेंट राइटर को पे करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है, वो इतना मेरे इम्पैक्ट देगा ही नहीं, मेरा रैंकिंग उसके कारण इंक्रीज होगा ही नहीं। सो फॉर दैट रीज़न हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर से
काम करते हैं, कंटेंट के ऊपर रिसर्च करते हैं। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? कंटेंट रिसर्च करेंगे ना। व्हाट एग्जैक्टली इज कंटेंट रिसर्च? लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। लेट्स गो टू दिस वेबसाइट। मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल के ऊपर। सो गूगल पे जाने के बाद में मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ योगा फॉर ओबेसिटी। ये मेरा सपोज मेरा सर्च का पार्ट है। अब मैंने योगा फॉर ओबेसिटी पे सर्च किया ना, तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई, है ना। योगा पॉइंट आ गया, हेल्दीफाई मी आ गया, आर्ट ऑफ लिविंग आ गया। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन जिस कारण ये टॉप पे रैंकिंग कर रहा है? एनी गेसेस? Maybe Google thinks that it is the most useful information. मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। The search keywords are in the content. कीवर्ड मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, व्हाट एल्स? Maybe they have used anchor tags and all the Anchor. So they have done tags. the on-page SEO, on-page SEO. Okay. And sorry, most useful information. Yes. What else do you think? See, whatever you said right now, it's right. ठीक है। पॉसिबिलिटी इसमें से कुछ भी हो सकती है या फिर सब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट पता है क्या है, कि यूजर ने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में उसके ऊपर वो रुका है, उसने वहां पर टाइम स्पेंड किया है, इसके अंदर की इंफॉर्मेशन उसे यूजफुल लगी है। क्लियर विद दिस? क्या बोल रहा हूँ? दैट्स द रीजन गूगल ने उसको रैंकिंग पे ऊपर लेके आया। Sorry, नाउ sir, I didn't understand. आई एम सॉरी, इसके अभी ये रैंकिंग पे ऊपर क्यों आया? क्योंकि यूजर आने के बाद में इस वेबसाइट के ऊपर उसने टाइम स्पेंड किया रहेगा, उसने प्रॉपरली डेटा इसके अंदर से रीड किया होगा, उसको रिलेवेंट लगा उसको होगा इसके अंदर, वेबसाइट्स के अंदर जाने के बाद में, कि हाँ दिस इज द आंसर दैट दे आर लुकिंग फॉर व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। राइट और रॉन्ग, उसके कारण इसका नाम Okay. So the रैंकिंग इंक्रीज। bounce back rate is also very low. एब्सोल्युटली, इसके कारण बाउंस बैक रेट कम हो गया। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसका मतलब सिंपल सी चीज क्या हो गया, कि इसके पास रिलेवेंट कंटेंट है। मतलब कि ये क्या करेगा, इसके पास जो इन्फॉर्मेशन अगर ये हम लोग की वेबसाइट के अंदर भी ऐड करेंगे तो हमारा भी रैंकिंग इंक्रीज हो सकता है, हाँ या ना। जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है, जो भी सपोज कि यहाँ पर मैं हेल्दी फाइमी में जाता हूँ, यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, यहाँ पर कंटेंट्स डाला हुआ है, इमेजेस डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। मतलब कि ये क्या है, इस पर्टिकुलर इसके अंदर से अगर ये चीज़ें मैं अपनी वेबसाइट के अंदर भी इंक्लूड करता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है ना मेरा भी रैंकिंग इंक्रीज होगा, Yes. ऑब्वियसली। Yes. क्योंकि अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ मैं आपको, कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन था? Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू, राइट। विल दिस आंसर चेंज? मतलब आंसर Hmm. इंटरनेट वेब पे चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट। दिस विल रिमेन द सेम। बट जिस हिसाब से मैं उसे प्रेजेंट करूंगा, उसके हिसाब से मेरा रैंकिंग इंक्रीज होगा। द वेबसाइट दैट प्रेजेंट्स इन द बेस्ट वे, जिसके ऊपर लोगों ने जाके क्लिक करने के बाद में उनको इंटरेस्टिंग लगा, ऑटोमेटिकली उसका रैंकिंग इंक्रीज होगा, है ना। Yes, sir. Yes. सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, तो अगर लोगों ने क्या बोलते हैं, योगा फॉर ओबेसिटी के अंदर आके अगर उन्होंने इस चीज के ऊपर क्लिक किया है, अगर उनको रिलेवेंट लगा है, तो इसका मतलब कि अगर नेक्स्ट यूजर भी जो आएगा उसे भी ये रिलेवेंट लगेगा ना। लेकिन अगर मैं यहाँ का डेटा जो है, कंटेंट जो है, अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर डाल देता हूँ सेम टू सेम, तो एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है जो हिट हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। कभी सुना है इसके बारे में? You're saying that अगर यही same चीज डालेंगे तो obviously it's going to be considered as plagiarism. करेक्ट। प्लेजरिज्म जिसको पता नहीं है उसके लिए, जब भी
कोई भी कंटेंट अगर आप सेम टू सेम कॉपी कर रहे हो आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग्स के ऊपर, तो गूगल उससे आइडेंटिफाई कर लेता है और ऑटोमेटिकली उस चीज को वो मतलब डुप्लीकेट डेटा के हिसाब से ट्रीट करता है और उसको रैंकिंग में मतलब हेल्प नहीं करता, उसको ऑटोमेटिकली रैंकिंग नीचे गिरा देता है। ठीक है, समझा इतना गाइस? यस नो मे बी? यस सर। ठीक है, तो अभी Yes, sir. ऑब्वियसली मेरे पास डेटा तो मिल गया है, मतलब मुझे पता चला कि लोगों को ये चाहिए, लेकिन अगर ये कॉपी कर लूंगा तो फिर मेरा तो मतलब रैंकिंग के लिए तो हेल्प होगा ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि बेसिकली प्लेगरिज्म में पकड़ लेगा और मेरा रैंकिंग गिरा देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है। जो भी वर्ड कीवर्ड्स आपने लिए हैं, ठीक है, उनके टॉप 3 वेबसाइट्स चेक करना है। ठीक है, जो भी टॉप 3 वेबसाइट्स हैं उन्हें चेक करो और उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स के अंदर जो भी कंटेंट है ना उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिकअप करो। अगेन अगर सपोज ये क्या बोलते हैं, योगा पोजेस फॉर गुड फॉर वेट लॉस की अगर बात करूंगा तो ये सारे वर्ड्स हैं जो यूजफुल लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लेट्स से वी टॉक अबाउट हेल्दी ईटिंग, तो ये कीवर्ड है। मैं इसे आई वोंट से कीवर्ड, मैं इसे बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसे कॉपी करके एक जगह पे ले लूंगा। फिर उसके बाद में रेगुलरली improves योर मेंटल हेल्थ, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इसे कॉपी करके ले लूंगा। ठीक है, जिसके पास इंग्लिश अच्छी है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे ऐसा नहीं मतलब मेरे जैसा इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो लोग उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, इंक्रीज योर माइंडफुलनेस, तो यहाँ पर कॉपी किया, ये सारे कीवर्ड्स को मैंने पिकअप कर लिया। व्हाई? बिकॉज सी पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर द ग्रामर पार्ट। लोग देख रहे हैं कि ग्रामर कितना राइट है कितना रॉन्ग है, ये लोग क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वेबसाइट पे आप उसको सारी चीज़ों को एक नोटपैड पे नोट करके ले लोगे या फिर कहीं पर भी एक प्रॉपर जगह पे नोट करके ले लोगे। अब आपका काम पता है क्या है कि इन कीवर्ड्स को, इन वर्ड्स को यूज करके ना आपको कंटेंट को रीराइट करना है। क्या करना है? सेम थिंग विद अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब यहां पर आप लोग सेम कीवर्ड्स यूज करोगे, मतलब क्या, सॉरी, सेम वर्ड्स यूज करोगे लेकिन सेम सेंटेंसेस यूज नहीं करोगे। एवरीवन ऑन द सेम पेज? Yes. करेक्ट। तो अभी जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो खुद लिख सकते हैं, जिनके पास इंग्लिश का मेरे जैसे जिनका थोड़ा मार मार है, इतना अच्छी तरह आता नहीं है, तो उन लोग क्या करेंगे, इसके लिए एआई टूल्स यूज करेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन आई हैव अ वेबसाइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, सर चैट जीपीटी भी अच्छा है। चैट जीपीटी पे आप डायरेक्टली वो तो पूरा का पूरा लिख के दे देगा आपको। सो वो नहीं चलेगा सर? वो भी कर सकते हो आप लोग, कंटेंट राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट आई हैव अ डेडिकेटेड सर उसमें से टूल। अपन कीवर्ड उठा सकते हैं? उसमें अच्छा। से आप उसको कीवर्ड्स बता सकते हो कि यूज दिस कीवर्ड्स एंड राइट डाउन। ओके लेकिन ओके। चैट जीपीटी अभी फिलहाल फ्री है, कितने टाइम तक फ्री है मुझे पता नहीं। हाँ यस राइट सर। ठीक है, लाइक मैं भी रिसेंट आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसको दिन का उसको 5 करोड़ रुपीज कॉस्ट जाता है, ओके। तो कितना दिन टिकता है पता नहीं। ठीक है, सो नाउ ओ दिस इज समथिंग, दिस इज अ टूल कॉल्ड एज writer.me। मैं ये आपको शेयर कर लेता हूँ अपने ग्रुप पे सो दैट यू गेट इट। ठीक है, यहाँ पर गए आप लोग ने writer.me पे, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है। लेट मी जस्ट गो ओवर हियर। यहाँ पर है ना मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे किस टाइप का डेटा लिखना, मतलब जो किस टाइप का कंटेंट चाहिए। सो एवरीथिंग हाउ एवर आई वॉन्ट यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, सो अभी मुझे Wow, डिस्क्रिप्शन it लिखना looks है। like a really good tool. रियली इट इज रियली गुड, मतलब अच्छा यूज करने के लिए। मैं यहाँ पर किया, ब्लॉग सेक्शन राइटिंग पे क्लिक कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पर अभी मुझे क्या बोला, सेक्शन का टॉपिक क्या है, सो आई विल से योगा फॉर ओबेसिटी। नाउ इसके अंदर कीवर्ड्स कौन से इंक्लूड करने हैं? So I've already made a note of all this. Yes or no?
यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया. So I will have to, first of all, I'm so sorry, I will have to put a comma. क्लिक किया, इसे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे डाल दिया. क्रिएटिविटी हाई वेरिएंट 1 writer.me पे क्लिक कर दिया. The content is ready. So what is variant? वेरिएंट इज लाइक, अगर आपको इसमें और भी टाइप्स चाहिए, अगर मतलब उसने एक चीज बताई, अगर और भी कुछ चाहिए तो दो वेरिएंट दे देगा आपको. मतलब सेम कंटेंट और भी अलग तरीके से लिख के दे देगा. Okay. सर Two. ये राइट साइड पे क्या है? कौन सा? राइट साइड पे? वही तो लिख के आया ना नया ऐसे, यहाँ पर एक कंटेंट खत्म हो, यहाँ पर सेकंड कंटेंट है. ओके, तो सर इसमें से पिक बस पिकअप करो करना है? इसको. Sir, is it free? यस इट्स फ्री. So this is app or website? इट्स अ वेबसाइट. There are chances that similar, no? If It's two or three possibility. persons using the same, yeah. Yes, so what you will do, you will select this. आप लोग जाओगे यहाँ पर जाके चेक करोगे, प्लेगरिज्म चेकर पे जाओगे. यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको जहाँ पर आप चेक कर सकते हो. स्मॉल एसईओ टूल्स के वेबसाइट है जो मोस्टली सब लोग यूज करते हैं. कैन गो ओवर हियर और पेस्ट इट ओवर हियर. ठीक है. एंड just I'm so sorry, we will have to close this advertisement. तो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो. सर ये चेक मतलब ये किस लिए करना है? कहीं पर आपका कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है, मतलब सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड किसी और किस वेबसाइट पे तो नहीं है. ओके. तो यहाँ पर आप गए, इसे क्लोज करता हूँ. लेट मी जस्ट गो भैया. हाँ, आई एम नॉट रोबोट. चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक किया हम लोग ने. ओके, सो एज पर दिस, यूनिक कितना दिख रहा है आपको? सिर्फ 16%. 16%. स्टिल डिटेक्टिंग. 33% हुआ. Sir, we can select two to three websites, mix keywords, mix words, Obviously, right? yes, yes, you can definitely do that. जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना अच्छा. This is a free site, Yes, this is a free site. Writer Me. Yeah, this is a free. Writer Me is a free site. यहाँ पर आ गया मेरे Okay. पास. Total characters, plagiarism 0, unique 100%, data आ गया मेरे पास. Done. Now I can use this for my website. Concept समझा? Yes. यस. Let me explain it again. हम लोग ने क्या किया पहले? हम लोग ने पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन नंबर वन पे है. सी, एक सिंपल सा चीज़ है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त जब आप लोग को रैंक करना है तो आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे. व्हाट यू विल डू इज़ कि जिसने ऑलरेडी मेहनत किया है ना, उसकी थोड़ी हेल्प ले लेंगे हम लोग. थोड़ा सा डेटा उससे बोरो कर लेंगे. तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, जो ऑलरेडी नंबर वन पे है उनको थोड़ा रिसर्च किया, वो लोग क्यों नंबर वन पे वो जानने के लिए. सो आई गिव यू डिफरेंट ऑप्शंस, राइट. पहले हम लोग ने क्या देखा था, कीवर्ड्स कौन से यूज़ किए हैं, मेटा टैग्स क्या है, यूआरएल कैसे, ये सारी चीज़ें देखी हम लोग ने. अभी यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, कंटेंट के ऊपर है. अभी कंटेंट के ऊपर भी हम लोग ने उनकी हेल्प ली है. सो वी ट्राई टू गेट कि उनके पास क्या क्या कीवर्ड्स है, मतलब कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं जिसके कारण इनको मतलब वो रिलेवेंट कंटेंट दिख रहा है. उसके अंदर से हम लोग ने वर्ड्स पिकअप किए और वही चीज़ को हम लोग ने नोटपैड पे कॉपी किया. अभी
ऑब्वियसली वी आर नॉट शशि ताहूर और एनीथिंग जिसका हम लोग का बहुत ही अच्छा इंग्लिश है और हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब कहीं ना कहीं पर तो हम लोग गलत होंगे ही। तो उसके लिए हम लोग ने सिंपल चीज़ क्या किया है कि उसके अंदर से की उठा के एक राइटर डॉट एम ई के इसमें एआई पे गए हम लोग, वहाँ पर एक कीवर्ड्स को इंक्लूड किया, व्हाट टाइप ऑफ डेटा हम लोग को राइट करना है वो हम लोग ने उसे आइडेंटिफाई करके बता दिया और उसने हम लोग के लिए वो लिख के दे दिया। और फिर उसके बाद में ऐसा टोल्ड यू कि प्लैगरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके कारण क्या बोलते हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप लोग का रैंकिंग गिर सकता है। इसके लिए उसको जाके चेक कर लिया कि इफ इट्स अ यूनिक कंटेंट और नॉट, एक बार चेक कर लिया, इफ इट्स गुड जस्ट गो अहेड एंड पुट इट ऑन द वेबसाइट। कूल मेथड है ना, एकदम मस्त। यस सर। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं, इजी वे। Yes, sir. Yes, sir. This is how you can do your content research and you can add contents to your website that can help you to rank. Clear? यस। ठीक है, इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि यू विल नीड टू चेक विद द ग्रामर। ठीक है, ग्रामर इम्पोर्टेंट है बिकॉज सर्च इंजन ग्रामर भी चेक करता है, नॉट एट अ वेरी ग्रेट लेवल। देखो सर्च इंजन जब भी रैंकिंग फैक्टर रहता है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखता है वो, मतलब कीवर्ड्स के बारे में, कंटेंट्स के बारे में, इमेजेस के बारे में, ग्रामर चेक्स के बारे में, प्लैगरिज्म के बारे में, बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर वो वर्क करता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप किसी भी पैरामीटर पे कहीं पर कम नहीं पड़ रहे हो, बिकॉज सिंपल ही चीज़ है कि आप एक कीवर्ड के ऊपर आप अकेले काम करने वाले नहीं हो, देयर वुड बी मेनी अदर पीपल हु वुड बी वर्किंग ऑन इट। तो अगर आप उनको उनसे compete करना चाहते हो तो आपको हर पैरामीटर पे परफेक्ट रहना पड़ेगा। सो यूज सेम थिंग सेम मेथड। जब भी आप लोग ने एक बार डेटा यहाँ से ले लिया है, कंटेंट ले लिया, उसको जाके प्लैगर इसमें डिफरेंट वेबसाइट्स है उस पर जाके आपका ग्रामर चेक भी कर लो, ग्रामर चेक कर भी ग्रामर चेक भी कर लो। ठीक है गाइस? यस नो मे बी? I've put up the steps for यस सर। people to refer You have put it on the website or here on the chat or where? here side. Put it on the WhatsApp as well ना, तो लाइक रेफर करने के लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। So these are all the methods that you do on the on-page SEO. So if you have any doubts on in this, you can definitely ask me. So for a checklist Uh-huh. for on-page SEO, Uh-huh. we have the meta tags, Mm-hmm. like the tags which we check, meta tags, anchor tags, Mm-hmm. and then alt tags. These are the three type of tags, right? Correct. And apart from that, we check the keywords. Correct. Keyword first research is the first part. Correct. Okay. Uh, okay. Apart from this, is there anything else? Let me just summarize it again. Okay. First thing, keyword research. So keyword research, we have different types of things you need to do. First is brainstorming, where you just select जिसमें आप लोग क्या करते हो, सिर्फ keywords के बारे में एक सोचते हो कि दिस टाइप ऑफ कीवर्ड में मतलब मैं रैंकिंग कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में मैंने आप लोग को अलग अलग टाइप्स के कीवर्ड्स बताए थे कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर भी रैंकिंग करोगे तो भी आपका बिजनेस बढ़ सकता है ना। फिर वो होने के बाद में हम लोग गए थे, जब भी हम लोग के कीवर्ड्स तो मिल गए बहुत सारे कि ये चीज़ है, कीवर्ड्स Sorry, मिल so गए। what did you say? The second thing, first thing you said keyword research कीवर्ड for रिसर्च, on. यस। आफ्टर Yeah. दैट हम लोग ने कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्स्ट मेथड, उसके बाद में देन यू हैव अदर मेथड्स फॉर द कीवर्ड्स, लाइक एज आई टोल्ड यू अबाउट एलएसआई के कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है ना। फिर Yeah. कीवर्ड्स हम लोग को मिल गए कि हम लोग को समझ आ गया कि अगर ये कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग रैंक करेंगे तो हम लोग का रैंकिंग इंक्रीज हो सकता है ना। फिर उसके बाद में हम लोग को कीवर्ड्स यूज कैसे करना है उसके बारे पे हम लोग, मतलब उसके अंदर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप था। तो उसके लिए हम लोग किस पे गए, सबसे पहले ऑन पेज एसईओ के लिए हम लोग ने काम करना चालू किया। ऑन पेज एसईओ में हम लोग ने कैसे प्रोमिनेंस लेवल पे स्टार्ट किया, मतलब कि हम लोग को बेसिकली जहाँ से वेबसाइट चालू होती है वहीं से सब चीज़ें हम लोग को देखनी थी। तो हम लोग फर्स्ट चीज़ गए थे हम लोग यूआरएल के ऊपर, जहाँ पर हम लोग ने स्लग एरिया में, मतलब कि
वेबसाइट का नाम के आगे स्लैश के आगे जो एक्सटेंशन होता है उसके अंदर कीवर्ड को कैसे इंक्लूड करेंगे। तो हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है हम लोग वहां पर इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद में नीचे आने के बाद में इमिडिएटली क्या था, हमारे पास हमारा टाइटल टैग था जो कि हम लोग के वेबसाइट के नाम के आगे दिखाता है। तो हम लोग ने सेकेंड चीज टाइटल टैग के बारे में देखा। टाइटल टैग होने के बाद में नेक्स्ट आ गए हम लोग हेडिंग टैग्स के अंदर, कि हेडिंग टैग सबसे पहले दिखाई देते, तो हेडिंग टैग्स के अंदर हम लोग ने हमारे कीवर्ड्स को थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश की। वंस दैट इज डन, टॉप के लेवल के हो गए हमारी बात। फिर हम लोग कंटेंट के पार्ट में आए कि कंटेंट्स के अंदर हम लोग कीवर्ड्स कैसे ऐड करें, मतलब जो हम लोग का एक्चुअल स्क्रिप्टिंग है उसके अंदर। तो उसके अंदर हम लोग के पास एक ऑप्शन था मेटा कीवर्ड्स का, जहां पर वो वेबसाइट पे कीवर्ड्स नहीं दिखाएगा लेकिन सिर्फ क्रॉलर को बताएगा कि दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू दिस कीवर्ड्स। तो हम लोग उसके मेटा कीवर्ड्स टैग के अंदर हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स को ऐड किया। फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल टैग्स हैं, मतलब कि इमेजेस के अगेंस्ट में जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर हम लोग ने ऐड करने की कोशिश की। फिर उसके बाद में अभी कंटेंट लिखना जो था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, कि हमारे वेबसाइट के ऊपर कोई अगर विजिट करता है तो वो बाउंस बैक नहीं होना चाहिए, हमारा वेबसाइट के ऊपर हमारा यूजर रुकना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, आज कंटेंट रिसर्च के ऊपर काम किया। तो कंटेंट रिसर्च के अंदर हम लोग क्या पता चला कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर ऑलरेडी रैंकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, तो दे हैव सर्टेन डेटा जिसके कारण उन लोग वो रैंक कर रहे हैं। सो व्हाट वी नीडेड टू डू कि उनके पास से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को बोरो करके हम लोग को उसे क्या बोलते हैं रिकंस्ट्रक्ट करके हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना था। तो उसके लिए हम लोगों ने सिंपल से स्टेप्स फॉलो किए। पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसमें से हम लोगों ने पिकअप कर लिए, देन उसको हम लोग ने रीराइट करने के लिए writer.me का एक एआई टूल का यूज़ किया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेगरिज्म चेक करने के लिए हम लोग फिर से गए प्लेगरिज्म चेकर में, उसे चेक किया। वंस वी फाउंड आवर कंटेंट इज कम्प्लीटली अप टू डेट, हाँ ठीक है अभी हम लोग इसे अपलोड कर सकते हैं, हम लोगों ने उसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। ये हमारा प्रोसेस था। So I was making a list of whatever you said. Please let me know if I have missed on anything. First is keyword research, brainstorming method, then LSI keywords, navigational keywords, and all kinds of keywords basically, हम्म। transactional, commercial. Then the third one you said how to use these keywords on website. Like, can you elaborate a little bit on that point? Like, What is the use of the uh, key, what was the use of the keyword research? कि हम लोग को पता चलना चाहिए कि कीवर्ड्स किसके ऊपर हम लोग रैंक कर सकते हैं ना, और एज शॉर्ट टेल में यस सो sorry, sir. I just recollect that you had said how to use these keywords on website. So I just typed it down and now नो I'm ये saying it back as I नो kind नो नो of. नो प्रॉब्लम, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट। अभी कीवर्ड्स का लिस्ट हमारे पास मिल गया है ना। I've got कीवर्ड रिसर्च, Yeah. we did it very well right, हर एक चीज हमने इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की थी। अभी कीवर्ड्स हम लोग को मिल गए, तो अभी कीवर्ड्स मिलके हमारे पास फायदा नहीं है ना कि कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकते हो, समझ गया, लेकिन रैंकिंग फैक्टर के लिए वो कीवर्ड को यूज कैसे करें, दैट इज आवर स्टेप। Okay, like search volume and keyword difficulty, that step. दैट स्टेप या तो वो सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। तो कीवर्ड्स को अभी यूज करना था, इसके लिए हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ पे उसे यूज किया। तो इसके लिए हम लोगों ने हमारा जो जो प्राइमरी कीवर्ड था उसे हम लोगों ने कहाँ पर ऐड किया, स्लग एरिया में ऐड किया, टाइटल पे ऐड किया, फिर उसके बाद में हमारे हेडिंग्स के अंदर ऐड किया। रिमेम्बर, सो कीवर्ड रिसर्च इसके लिए किया था ताकि हम लोग उसे आगे जाके ऐड कर पाए हमारे कंटेंट्स के इसमें, हमारे वेबसाइट के अंदर। सो दैट्स द जर्नी, जहाँ पर हमारा मतलब फर्स्ट पार्ट जो है कीवर्ड रिसर्च खत्म हुआ, और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमारा चालू हुआ किस चीज़ का, ऑन पेज एसईओ का, जहाँ पर हम लोग ने जो कीवर्ड जनरेट किए थे, जो जो हम लोग ने रिसर्च करके लिए थे, वो सारी चीज़ों का यूज़ किया। अभी कीवर्ड्स जब भी रिसर्च की तभी हम लोग को समझ आता है कि किस चीज़ का वॉल्यूम, आई एम सो सॉरी, किस कीवर्ड का वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका डिफिकल्टी ज़्यादा है, तो वी आइडेंटिफाइड इट राइट। तो जो चीज़ के ऊपर रैंकिंग करके फ़ायदा होगा वही चीज़ को हम लोग ने अपने इसमें वेबसाइट पे यूज़ करेंगे, ऑब्वियस है। Yeah. सो दिस इज हाउ, यस सो ट्राई टू लिंक दैट, मतलब आप लोग जब भी सीख Okay. करोगे ना तभी उसको प्रॉपरली एक रिदम पकड़ो। Okay. म- So basically, whatever keywords we have analyzed that these are going to be useful for us, we added to for example, the primary keywords we can add to URL, the slug, which you यस, call. Then we can add it to the titles and the subtitles and the content as well, right? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Yeah.
and then we can also analyze other people's pages and understand what meta keywords they have used and use those, right? करेक्ट, Or whichever keywords are going to be beneficial for us, we use those in our as our meta keywords. Like राइट, we tell the developer to add it, and then we do the content write up as well with the method that you told. I think that summarizes everything. यस। स्टिल Okay. कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। So opening and writing the content, just explain it once more. विच वन? वो जो अभी साइट दिया है ना, वो राइटिंग साइट दिया है, वो साइट का अप्रोच जरा। सिंपल, जो भी वेबसाइट जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना है उसको पहले गूगल पे सर्च कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वेबसाइट उसके ऊपर रैंक कर रही है। तो जो चीज़ रैंक करी हम लोग उसे समझ आता है कि यार ये ऑलरेडी रैंक करे, मतलब इसका रिलेवेंट कंटेंट है। हम लोग वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसके अंदर जाने के बाद में उसके पास जो भी डेटा है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए उसने, कौन से वर्ड्स यूज़ किए, कैसे क्या यूज़ किया है जिसके कारण उसका रैंकिंग इंक्रीज हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी यहाँ पर आसना प्रैक्टिसेस आर मेनली इंटेंट टू बिल्ड स्ट्रेंथ स्टैमिना। दिस इज समथिंग जो योगा करने वाला है वो क्या सोचेगा, अरे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगा, दैट्स द रीजन वो पढ़ना चालू करेगा आगे की पार्ट, राइट और? तो ये Yeah. चीज़ रहना मेरे वेबसाइट पे भी रहना ज़रूरी है। इफ समथिंग रिलेटेड टू योगा, तो इस चीज़ को मैंने क्या किया, कॉपी करके एक बाजू में ले लिया। सो वट एवर आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो लग रहा है कि ये वेबसाइट के अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर भी होगा तो शायद रैंक हो जाए मेरा, तो मैं उसे कॉपी करके अलग जगह पे ले लिया मैंने उसे, है ना। फिर उसके बाद में मैंने अभी ऑब्वियसली मुझे ये वर्ड्स यूज करके नया सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, बिकॉज कंटेंट अगर लिखना। यस बिकॉज अगर ये कंटेंट अगर मैं सेम टू सेम कॉपी करूंगा तो ये प्लेगरिज्म में पकड़ा जाएगा और फिर मेरा रैंकिंग तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने उसे कॉपी किया और उसके बाद में मैंने एक एआई टूल यूज़ कर लिया कॉल्ड एज writer.me। यहाँ पर जाने के बाद में मुझे पूछ रहा है वो कि किस टाइप का आपको कंटेंट लिखना है, ब्लॉग सेक्शन लिखना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर, ओके। आपको जो भी चाहिए एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गो अहेड एंड सिलेक्ट इट, मतलब कॉल टू एक्शन बटन चाहिए, ब्लॉग आइडिया आउटलाइंस या फिर जो भी चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद में आपको यहाँ पर बताएगा वो कि कौन से मतलब सॉरी अब हम लोग यहाँ पर ब्लॉग सेक्शंस का बताते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जो टॉपिक है मेन टॉपिक वो यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, उसके बाद में नीचे जो कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं वो यहाँ पर डाल दूंगा, उसको बोलूँगा कि राइट फॉर मी और लिख देगा पूरा का पूरा। फिर जस्ट फॉर द सेफर साइड एक बार चेक करूँगा कि ये प्रॉपरली यूनिक कंटेंट है या नहीं, इसके लिए उसको कॉपी करूँगा और फिर उसके बाद में प्लेगरिज्म चेक में जाके उसको चेक कर लूँगा प्रॉपरली कि प्लेगरिज्म है क्या इसके अंदर। अगर दिखा, पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी प्लेगरिज्म दिख भी जाएगा, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं 2-3 वेरिएंट्स को लेके मिक्स करके फिर ट्राई करूँगा। एंड वंस आई कैन सी कि अगर वो 80% तक यूनिक अगर मेरा कंटेंट है देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर मी, मैं उसे कॉपी करके अपने वेबसाइट के ऊपर डाल सकता हूँ दिस प्लेगरिज्म साइट कैसे ओपन करते हैं सर? डायरेक्टली। गूगल एसईओ टूल्स पे, स्मॉल एसईओ टूल्स पे जा सकते हो या फिर डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे प्लेगरिज्म चेकर तो भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा यार, वीडियो देख लेना प्लीज सेम चीज को। और कुछ डाउट्स हो तो पूछो प्लीज। यस एवरीवन, कौन कौन है आज लेक्चर के लिए? अभी हो गया, अनीता Yes, sir. डाउट्स, No. गायत्री एक जन सो गया है, इस बार अच्छा नहीं जाग रहे हैं, इस बार Sir. डाउट्स है Yes. कुछ? No, sir. ओके, जिशान, नो सर। खतीजा Yes, sir. डाउट्स है? No, sir. निशा Yes, sir. डाउट्स? No, sir. प्रज्ञा सर अभी तो डाउट्स नहीं लग रहा, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा और। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हो, अगर कुछ भी डाउट्स है एनी टाइम यू कैन आस्क मी, ठीक है? यस सर। प्रतीक I'm adding the notes for everyone to refer on WhatsApp, and so you can cross check if there is any error in it. Yeah. श्योर विल डू दैट। प्रतीक डाउट्स? नो सर, नो डाउट। रहमत Yes, sir. Clear है.
Very nice, Samruddhi. I hope clear. Sophia? Yes, sir, clear. Well, sir, actually, I haven't been practicing, so a little confused, but I think I'll practice and then only. No problem. Practice is the most important thing. Vikas? नो सर क्लियर है सर अच्छा क्लियर है, मेरे को लगा कि समझा नहीं है, नो सर बोला था मैंने। ठीक है, चलो फिर we'll end the session for today and happy Independence Day to everyone. Enjoy your weekend. तो weekend मतलब छुट्टी enjoy करो यार। चलो bye bye everyone. थैंक यू सर। Bye. Bye, No sir. homework. Thank you, sir. Huh? No homework today. Homework is like you have to practice everything. Entire topic is over, so you have to do everything now. Okay. So Everything. everything you have All to right. write, do the content research, you have to write the content, सब कुछ करना अभी तो। So we'll stop the record.